रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रामलला की इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट के करीब है। इस मूर्ति को मैसूर के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। राम की मूर्ति श्यामल रंग की क्यों? मंदिर में स्थापित की गई भगवान राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से हुआ है। इस पत्थर का रंग काला ही होता है। यही कारण है कि मूर्ति का रंग काला है। इस काले पत्थर शास्त्रों को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है। इसी कारण इस मूर्ति को श्याम शिला से बनाया गया है। हजारों साल तक रहेगी मूर्ति। भगवान राम की यह मूर्ति हजारों साल तक रहेगी। दरअसल जिस पत्थर से यह मूर्ति बनी है वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस मूर्ति को जल, चंदन और रोली लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह इनसे खराब नहीं होगी। क्या है मूर्ति की खासियत? रामलला की इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट के करीब है। इस मूर्ति को मैसूर के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। वो MBA करने के बाद नौकरी कर रहे थे। फिर नौकरी छोड़कर उन्होंने मूर्तिकला शुरू की। मूर्तिकला उन्हें विरासत में मिली है। श्याम शिला से बनी है मूर्ति क्योंकि श्री राम का रंग भी श्यामल था। करीब 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनी है मूर्ति हजारों वर्षों तक क्षरण नहीं होगा। मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गई है। मूर्ति को पहनाए गए हैं कई कीमती आभूषण और वस्त्र। काला पत्थर। रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में यह काला पत्थर है परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्ण शिला और श्याम शिला भी कहा जा रहा है। मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है। इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी काले बादलों की तरह। 3 अरब साल पुरानी चट्टान। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के HD कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुज्जेगौदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। यह एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोपस्टोन कहते हैं। हजारों वर्षों तक नहीं होगा क्षरण। इस मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। मूर्ति की बनावट कमलदल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है। साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल है और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वस्तिक के चिन्ह है और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया।
मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह है राम राजा की मूर्ति की खासियत। आपको यह वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।